न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जब लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने लगातार विपक्षी गठबंधन और खासकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते नजर आते थे, निशाना साधते नजर आते थे। लेकिन अब वही उपेंद्र कुशवाहा के सुर अचानक बदल गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था और इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने न केवल उन्हें बधाई दी, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, बल्कि लालू यादव को उपेंद्र कुशवाहा ने सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा तक कह डाला है। जिसके बाद अब सियासी हलचल पूरी तरह तेज हो गई है। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जल्द पाला बदल ले, क्योंकि एनडीए गठबंधन के तौर पर वो काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में वो वहां से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव वो हार गए, जिसके बाद से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है हम विस्तार से जानेंगे। इस वक्त हमारे कई सहयोगी हमारे साथ है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन लालू यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वो भी वीडियो के जरिए। उन्होंने न केवल पोस्ट किया बल्कि उन्होंने वीडियो जारी कर उन्हें बधाई दी और उन्हें सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा उन्होंने बताया। जबकि चुनाव के दौरान वही उपेंद्र कुशवाहा लगातार लालू परिवार पर हमला बोलते नजर आते थे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि राजनीति जो होती है ना, उसमें कब कौन पलट जाए, कोई इस बयान का आखिर मायने क्या है, क्या संकेत देना चाह रहे उपेंद्र कुशवाहा? जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पहले के चुनाव में अगर देख लीजिए, जिस समय लालू प्रसाद यादव मैदान में रहते थे, उस समय उपेंद्र कुशवाहा काफी उनपे हावी बने हुए रहते थे। पानी पी पी कर जो बोलते हैं लड़ाई लड़ना, उस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई लड़ते थे। लेकिन जिस तरीके से इस बार काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा हारे हैं ना, लगता है जैसे जनता का भी कहना है, अब काफी लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बौखला गए हैं। जिस तरीके से वो कल लालू प्रसाद यादव का जन्म दिवस पर, ठीक है, आप पोस्ट डाल दिए, इससे सियासी हलचल तो तेज हो ही गई कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर लालू यादव का जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दे रही है। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा उनका तारीफ करते हुए नजर आ रहे, एक तरफ आप उनपे हावी रहते थे और एक तरफ आप उनका तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का या तो सुर सच में बदल गया है, उपेंद्र कुशवाहा जरूर कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं। जिस तरीके से इस बार चुनाव हारे हैं, तो शायद उपेंद्र कुशवाहा कुछ खेला खेलेंगे। प्रिया, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव को सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा कह रहे हैं, तो वही उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के दौरान लालू परिवार पर इतना निशाना साधते थे और अचानक अब लालू यादव उनको सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा दिख रहे हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि नीतीश जो है, नीतीश पलटू है, कभी इधर पलटता है तो कभी उधर पलटता है। लेकिन पर मुझे अब लगता है कि अब जो उपेंद्र कुशवाहा है वह नीतीश की जगह लेने वाले हैं। जिस तरह से चुनावी दौर में वो लालू यादव का कटाज करते थे, लालू यादव को सुनना तक नहीं चाहते थे, और अब वही लालू यादव की तारीफ कर रहे, तो कहीं ना कहीं जो उपेंद्र है वो नीतीश की जगह बनाने लग गए हैं। यानी सियासी मामले जो है वो यहाँ तेज होते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी पाला बदलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल है, अगर इस तरह की बातें सामने आ रही है तो बिल्कुल वो पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से काराकाट में भी चुनाव हुआ और उपेंद्र कुशवाहा का नाम पवन सिंह की वजह से ज्यादा चर्चे में रहा, क्योंकि उनके जो अगेंस्ट उम्मीदवार पवन सिंह थे जो काफी चर्चे में थे, और वहीं से उपेंद्र कुशवाहा हारने के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा, हाँ इन्होंने ठीक याद दिलवाया, उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव हारे थे, जब नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में जब उनसे सवाल किया गया कि जैसे मोदी फैक्टर हर जगह चलता है, तो आपकी हार की वजह क्या पवन फैक्टर है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया था कि पवन फैक्टर हैं या फिर बनाए गए हैं ये तो सभी जानते हैं। तो उनका इशारा यही था कि पवन सिंह को जानबूझकर उनके खिलाफ चुनावी मैदान में लाया गया है ताकि वो चुनाव हार सके। देखिए, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान आया था, उपेंद्र कुशवाहा काफी चुप्पी साधे हुए थे। जैसे ही वो चुनाव हारते हैं, एक तरफ वो दावा कर रहे थे कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, क्योंकि मैदान में नेता लोग काफी उतरे हुए थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जब ये बयान आता है, उपेंद्र कुशवाहा का सीधा निशाना जाता है बीजेपी वालों पर। आपको बता दें कि वहां पे उपेंद्र कुशवाहा का साफ कहना है कि ये गेम चल रहा था। अब ये गेम चल रहा था पवन सिंह। क्या उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव के दौरान इस चीज की भनक नहीं लगी?
उपेंद्र कुशवाहा को भनक नहीं लगी थी उस टाइम पे, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा पूरा अंदर से पूरे खुश थे, काफी उम्मीद थी उन्हें कि मैं काराकाट सीट इस बार जीत लूंगा। लेकिन यह भी अनुमान काफी लोगों का लगाया जा रहा था कि वहां पे मोदी फैक्टर है, मोदी के वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मोदी फैक्टर तो वहां चला नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे पैदान पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हुआ ना। उपेंद्र कुशवाहा जब ये बयान दिए कि ये कहीं ना कहीं खेला है, पवन फैक्टर बनाए गए हैं, पवन फैक्टर बने नहीं है, बनाए गए, तो सीधा निशाना एनडीए और बीजेपी पर है। देखिए स्वाति, अभी आपने बात किया पवन फैक्टर को लेकर के, तो उपेंद्र कुशवाहा उससे पहले क्यों नहीं बोले? वो उनके ही खुद कार्यकर्ता जो भी था सभा को संबोधित करने, खुद आए, प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे, तो उस टाइम कहाँ गया था पवन फैक्टर? ये चुनाव हारने के बाद पवन फैक्टर की याद आ रही है उन्हें। और अगर बता दें आपको कि चुनाव के एक दिन पहले, रिजल्ट घोषित होने के एक दिन पहले, वो जाकर चाट की दुकान पे पूरे परिवार के साथ चाट खाते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि मैं ही जीतूंगा। इतना हौसला था उन्हें, उन्होंने ये भी बात जिक्र किया, उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन पर भारी पड़ा। ये भी बात जिक्र किया था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे आए हैं सपोर्ट करने, तो मैं तो हार ही नहीं सकता। उनका उम्मीद था कि मोदी फैक्टर में वो निकल जाएंगे, उनकी जीत तय है। ऊपर से प्रधानमंत्री ने खुद आकर चुनावी रैली को संबोधित किया, ऐसे में कहीं ना कहीं जीत उनको अपना पक्की लग रही थी। लेकिन जो नतीजे आ गए वो काफी चौंकाने वाले हैं। और जैसे कि मधुबाला आपने कहा कि उन्होंने कहा कि पवन सिंह फैक्टर बने नहीं, बनाए गए हैं। यानी कि मतलब आपको भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में थे? देखिए, पवन सिंह बीजेपी की तरफ से नहीं थे, पवन सिंह खुद से डटे हुए थे, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का फैक्टर। पवन सिंह को जब टिकट नहीं मिला ना, उनके मनपसंद जब टिकट नहीं मिला, तो पवन सिंह को काराकाट की जनता सच में वाकई पसंद कर रही थी। जिस तरीके से देखिए कि पवन सिंह सेकंड पोजीशन पे पहुंचे हुए भी हैं, लेकिन पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा का पहले खुन्नस था पवन सिंह से। जिस तरीके से पवन सिंह वहां मैदान में उतरे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा काफी उन पे बयानबाजी, कई बार उन्होंने कहा कि ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती है। उपेंद्र कुशवाहा का लगातार बयानबाजी था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह का देखिए कि आप कहीं भी बुराई नहीं कर रहे, कहीं भी जिक्र नहीं कर रहे। जिस तरीके से मीडिया से बातचीत भी करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो मीडिया जब उनसे पूछती है कि पवन सिंह फैक्टर बने या बनाए गए, तो इस पर सीधे उपेंद्र कुशवाहा, देखिए अभी ये चीज फाइनल नहीं। अच्छा मधुबाला, ये बताइए, जैसे कि अभी उपेंद्र कुशवाहा ने जहां लालू यादव की तारीफ की है, उन्हें सामाजिक योद्धा बताया है, तो ऐसे में 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार लोकसभा के लिए एक सीट मिली थी, जो वो हार गए, जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। तो ऐसे में यदि उपेंद्र कुशवाहा पाला बदलते हैं, तो क्या इससे इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ेगी? क्योंकि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में इंडिया गठबंधन लड़ेगी। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी वो भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। इसलिए नहीं बढ़ेगी, एक सीट हारने से एनडीए को क्या कुछ हुआ दिक्कत? लेकिन ये लोकसभा था ना, विधानसभा में नतीजे, वो समीकरण एकदम अलग होगा। देखिए अलग समीकरण होगा, लेकिन जिस तरीके से आपको हम बता दे रहे कि जिस तरीके से एनडीए अभी मजबूत चल रही है, तो एनडीए को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होने वाला। प्रशांत किशोर भी काफी दावा कर रहे हैं कि इस बार पीके का तो दावा फेल हो गया, बिल्कुल उनका तो पूरी तरह फेल है। वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा हो, लालू प्रसाद यादव हो, सबका दावा फेल होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए अभी जो परचम लहरा है, वापस से विधानसभा में भी लहरेगा, ये दावा है ताल ठोका हुआ है। देखिए आपने अभी बात की कि विधानसभा चुनाव को लेकर, तो यहाँ ये भी बात दावा हो रही कि पवन सिंह नई जो पार्टी बनाने को लेकर बातें चल रही है। लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को खड़ा करके फिर से इस बार उपेंद्र कुशवाहा के टक्कर मिला देंगे। मतलब कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो जैसा कि आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस वक्त अपने बयान की वजह से काफी सुर्खियों में, चर्चा में बने हुए। बीते दिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव के जन्मदिवस के मौके पर न केवल उन्हें बधाई दी, बल्कि जो वीडियो में उन्होंने बयान दिया, जिसका इस वक्त लगातार चर्चा हो रही है कि उन्होंने लालू यादव को सामाजिक योद्धा बताया है, जिसके बाद इस बात की संकेत मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है जल्द ही एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर महागठबंधन की ओर जाएं। वो लालू यादव की पार्टी आरजेडी महागठबंधन में वो शामिल हो जाएंगे। हालांकि इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी, एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ेगी, ये तो कुछ भी कहना फिलहाल ठीक नहीं होगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ते हैं, पाला बदलते हैं, इस पर भी अभी औपचारिक तरह से पुष्टि नहीं हुई है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उनके रिएक्शन निकल के सामने आ रहे हैं, वो उनकी नाराजगी को साफ दर्शा रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।